नाउ स्टार्ट। तो मैं आपको अब मैं समझाने वाली थी वेल बीइंग की, थोड़ी सा वीडियो कट हो गया था, फर्स्ट टाइम है तो फिर मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए सॉरी फॉर दैट। ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अब समझा रही थी कि वेल बीइंग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया कि बीइंग का मतलब क्या होता है। नाउ इट्स टाइम टू वेल बीइंग का मतलब समझाने। ये एक नाइफ, सबसे पहले नाइफ का एग्जांपल देके समझाऊंगी ताकि आप ह्यूमन से ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाओ। नाइफ नाइफ का बीइंग था टू कट, किसी भी चीज़ को कट करना, दैट इज़ द बीइंग ऑफ लाइफ। जितने भी नाइफ का बीइंग होता है वो कट ही होता है। ये नाइफ गुड नाइफ कब बनेगा? व्हेन विल इट बिकम अ गुड नाइफ? ये गुड नाइफ तब बनेगा जब इसका कटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी हो, जब ये अच्छे से कट कर पाता हो। तो अच्छे से कट करने के लिए इसमें हमें कुछ वेल ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें शार्पनेस ऐड करनी पड़ेगी। शार्पनेस इज अ गुड थिंग, शार्पनेस इज अ वेल ऑफ नाइफ। वेल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज ऐड करना जिसे जिसकी वजह से जो बीइंग क्वालिटीज हैं, बीइंग क्वालिटीज मतलब तो कट कट करने वाली क्वालिटीज हैं, वो शार्पनेस की वजह से वो उसे गुड नाइफ बना पाए। ह्यूमन बीइंग में इसमें मैं इसे मैं कैसे एग्जांपल में आपको समझाऊंगी। ये सब क्लीन कर देती हूँ। ह्यूमन बीइंग में मैं ऐसे कैसे समझाऊंगी और अच्छे से समझाती हूँ, रुको। ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग के जितने भी बीइंग है उस बीइंग में हम उसे कैसे यूज करें। लेट एग्जाम्पल ले लेते हैं इमोटिव बीइंग का, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। इमोटिव बीइंग का मतलब क्या होता है? इमोटिव मतलब इमोशंस, आपके इमोशंस को आप बहुत ज्यादा इमोशंस हो वो भी अच्छी बात नहीं है, बहुत कम इमोशनल हो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वेल क्या बताता है हमें? वेल हमें बताता है कि वेल मतलब हमें अपने इमोशंस को कितनी डिग्री में यूज करना है, हमें कितना इमोशंस यूज करना है, हमें कहाँ पे, वेयर, हमें अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने हैं, वेयर दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें कितने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी वेल है। ये वेल का मतलब एक, जब हम अपने इमोशंस वाली बीइंग में हम ये चीज़ ऐड कर पाएँ, वेयर वेयर हम कितना दिखाना चाहते हैं और हमें कितना दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐड कर पाएँ, तब हम जाके एक वेल बीइंग बनेंगे। तो वेल बीइंग का मतलब समझ में आया? वेल बीइंग का मतलब, बीइंग का तो क्वालिटी सबके अंदर है, इमोशनल सब हैं, कम ज़्यादा वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे भी हों, उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर पाते हैं, दैट इज़ योर वेल। वेल मतलब तुम एक वेल बीइंग तब होगे जब तुम्हें अपने इमोशंस को, इमोटिव बीइंग को या फिर रेशनल बीइंग को या फिर एस्थेटिक बीइंग को तुम्हें वेल तरीके से मेंटेन करना आता हो, दैट देन यू बिकम अ वेल बीइंग। ओके, सो वेल का मतलब समझ में आया? नाइफ के एग्जांपल में वेल क्या है? शार्पनेस। नाइफ के एग्जांपल में वेल शार्पनेस है। आप जब एक नाइफ में जिसका काम है टू कट, जब उसमें शार्पनेस ऐड कर दोगे तब वो एक अच्छा नाइफ बन जाएगा। जब आप सेम एज गोज फॉर द ह्यूमन, जब आप ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन के जितने भी बीइंग्स हैं, अब ह्यूमन के पास सिर्फ एक एक बीइंग तो है नहीं, जैसे नाइफ के पास सिर्फ एक बीइंग था, दैट इज टू कट। ह्यूमन के बहुत सारे बीइंग हैं। अब उन सारे बीइंग में आप जब उनकी उनको मेंटेन कर पाओ, उनको वेल तरीके से, दैट इज योर वेल बीइंग। तब तुम एक वेल बीइंग बनोगे, तब एक तुम गुड बीइंग बनोगे। वेल बीइंग बोल लो या फिर गुड बीइंग बोल लो। ओके, अब गुड बीइंग कब बनोगे आप? वेल बीइंग कब बनोगे? जब आपको मेंटेन करना आता होगा अपना वेल बीइंग। तो यू वेल बीइंग का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को एक दो बार और देखो, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स के आंसर देने की। समझ में आया? वेल बीइंग यहाँ तक समझ में आ गया। अब नाउ थिंग इज द ह्यूमन वेल बीइंग। हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज में बता दिया व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ओके, सो वेल बीइंग, आप एक वेल बीइंग कब बनोगे? मैंने आपको बता दिया कि वेल बीइंग आप कब बनोगे, जब आप अपने बीइंग को अच्छे से यूज करना समझ पाओ वेल की हेल्प से। वेल क्या है? यही वेल, और यही जो साइंस है। वेल मतलब कितना यूज करना है, कब यूज करना है, किस डिग्री में यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कुछ चीजों पे। अरे ठीक है, इमोशनल होना इज अ गुड थिंग, पर सही जगह पे होना इज अ बेटर थिंग। ओके, तो साइंस, यही जो साइंस है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा? जो साइंस है, जिस साइंस में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो साइंस है आपकी एथिक्स। समझ में आ गया? बस दिस इज द सिंपल थिंग कि एथिक्स क्या होती है। एथिक्स की एक डेफिनेशन आपको मिल गई यहाँ पे। आप इस इन सभी टर्म्स में, जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, आप इनसे एक डेफिनेशन बना सकते हो पूरी पूरी। इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डेफिनेशन फ्रॉम द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग से एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाओ, और ये आपको पता चल ही गया होगा कि ह्यूमन वेलबींग का मतलब क्या है। ये वाली चीज़ सबको अगर समझ में आ गई होगी ना कि मैंने ह्यूमन की बात क्यों करी,
आई एम जस्ट सेइंग कि एनिमल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं बीइंग वाली, जो ह्यूमन वाली बीइंग। एनिमल की बीइंग अलग होता होगा, ह्यूमन का बीइंग अलग होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमल वाला बीइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वाला, और हमें ह्यूमन वाला बीइंग देखना है। ओके, सो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो सॉरी अगर किसी भी तरीके का। मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो के थ्रू मैं बेटर होती जाऊँ और आपको एज़ मच पॉसिबल इन्फॉर्मेशन देती पाऊँ और प्रॉपर्ली समझा पाऊँ। अगर आप किसी भी तरीके के सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उनको कंसिडर करूँगी और उन पे वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और कीप वॉचिंग और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके।